हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सृष्टि भट्ट और हम देख रहे हैं सेल बायोलॉजी दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वन टाइप ऑफ दैट सेल ऑर्गेनल, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। हमने आगे की वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है। ओके Endoplasmic reticulum is a cytoplasmic matrix is a transverse by a complex network of inner containing membrane bound vacuoles or cavities. Okay, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि वो न्यूक्लियस के साथ वो अटैच रहती है। ओके और न्यूक्लियस के बाद वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अटैच रहेगी और जो भी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होगा। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई तो। ओके और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई तो उसमें रिबोसोम्स नहीं पाए जाते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टर ने 1953 में डिस्कवर्ड किया था। ओके देन आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रेशियो है, उसकी साइज है, उसकी क्वांटिटी है, वो सेल बाय सेल्स क्या हो जाती है, वेरिएशन में पाई जाती है। ओके तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली कि इज अ वन टाइप ऑफ दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके which is attached to that nucleus to the plasma membrane. Okay आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ये वन थिंग है कि आरबीसी एग्स और साथ ही साथ एम्ब्रियोनिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नहीं पाई जाती। ओके दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट characteristics or also called as a information of that endoplasmic reticulum. The types of ER यानी कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ ER कौन कौन से हैं, तो SER और RER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द ई ग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER के बारे में। The first one is that this type of endoplasmic reticulum possesses smooth walls because the ribosomes are not present into that membrane surface. Okay, तो यहाँ पर हम बात करें ए ग्रेन्युलर यानी कि SER की, तो यहाँ पर उसके मेम्ब्रेन पर कोई भी टाइप्स के रिबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए ER को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन आफ्टर द SER जो मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, उसका फंक्शन क्या है। ओके यहाँ पर तो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ओके तो वो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड नहीं होगी। ओके तो वो किससे कनेक्टेड होगी, द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन। ओके दिस इज कनेक्टेड टू दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन। The SER generally found in that adipose cells, intestinal cells, and glycogen storing cells of the liver, and the conduction of the fibers of the heart, and spermatocyst and leukocytes. Okay, तो spermatocyst और leukocytes में खास तौर पर ये पाई जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, the muscle cells also rich in SER, and here it is known as that सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसे कहा गया है।
राइट डाउन दिस नेम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यानी कि जो हमारा हार्ट मसल्स है बहुत ही ज्यादा मात्रा में SCR उसके पास होता है। ओके, तो SCR जो है वो खास तौर से लिपिड मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। तो ये ज्यादातर हमारे जो मसल्स है उसमें पाई जाती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है, उसका दूसरा नेम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हमने आगे भी पढ़ा था सार्कोलेमा क्या होता है। ओके, many glyoxysomes are attached with SCR have been observed by electron microscope। बहुत सारे ग्लाइकोसिसोम्स जो है वो SCR से कनेक्टेड होते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं खास तौर से। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। द RER मोस्टली उसके पास रफ वॉल्स प्रेजेंट होते बिकॉज राइबोसोम्स रिमेन अटैच्ड विथ दैट मेम्ब्रेन्स। Okay, the ribosomes play a vital role for that protein synthesis. Okay, we know that protein synthesis ribosomes के अलावा कोई कर नहीं सकता। Okay, तो ribosomes is a most play a role for that protein synthesis and which is found in that RER. Okay, rough endoplasmic reticulum पर पाए जाते हैं ये। Okay, और granular endoplasmic reticulum abundantly those cells which are active in the protein synthesis like that pancreatic cells and the plasma cells, goblet cells and liver cells that are mostly active in that protein synthesis, which are having very much rough endoplasmic reticulum in this composition. Okay,